हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य सिविल में आपका स्वागत है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे सेशन में बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण पीवाई क्वेश्चन। जिन्होंने भी पहले का वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख ले, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका देखेंगे, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मुजफ्फरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सचिंद्रनाथ सन्याल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 3 देखेंगे। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये अभी देखे थे, सेमी क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो किसने की थी? तो इसका भी उत्तर ए हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल। सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया? तो देखेंगे, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, दरभंगा के राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में, चलिए इसका देखेंगे, कांग्रेस का 27वां वार्षिक अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था और यह बिहार में आयोजित होने वाले कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव डी ई वाचा और डी ए खड़गे थे। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो अभी बताए थे 27वां अधिवेशन ये पटना में हुआ था, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम ऊपर बताए थे कि इसके अध्यक्ष RN मधुलकर थे, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बी हो जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, RN मधोलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका देखेंगे, वर्ष 1922 में जेल के से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन की निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम जारी किए। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? ये आपको बताया कि गया में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, अभी ऊपर बताया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका भी ये आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसमें भी अध्यक्ष ही पूछा है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, CR दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका देखेंगे, श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, श्री दीप नारायण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने वर्ष 1906 से 1907 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो चलिए देखेंगे, वर्ष 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया और वे बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालते थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन को जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा बने और बिहार को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये 1 अप्रैल 1936 को प्रभावी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका देखेंगे, 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए प्रांत का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प डी को माना है 1912, पर इसका उत्तर तो ये होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, 1936 होना चाहिए। चलिए देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये 1912 बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? ये 1912 ईस्वी, बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1912 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बना था? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ये 1936 में पृथक हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? ये 1936 में हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।